गर्मियों में पेड़ों पर लगे आम हमें इशारा करते हैं, कब बुला रहे हो, हम आ चुके हैं। सचमुच बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं इन कच्चे आमों को देखकर। पराठा, पूरी, अचार से ही खुश हो जाते थे। मेरे घर में आज 5 किलो कच्चे आम आए हैं, अचार बनेगी। और एक सवाल आपके मन में और भी होगा, आज ये अचार बोतल में क्यों डाली जा रही है? इसका बहुत बड़ा कारण है, सालों साल कम तेल में भी ये अचार रखी जा सके। कभी ये अचार काला ना पड़े, कभी गले नहीं, ना ही इसमें कभी फंगस लगे। कम मसालों के साथ भी ये अचार बेहद स्वादिष्ट बने। तो चलो फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 5 किलो कच्चे आम मंगवाए और मैंने जब कच्चे आमों को देखा कि अंदर तो गुठली ही नहीं है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। ऐसे कलमी आम अगर आपको मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल आम जो आते हैं उनमें से भी हम बना सकते हैं, पर उसमें क्या थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर का हमने छिलका हटाना नहीं है, अंदर की गुठलियाँ थी नहीं, तो इसे बनाना बहुत आसान हो गया। मैंने इसे अच्छे से रगड़ के धोया, क्योंकि ये छिलका भी हम यूज़ करने वाले हैं अचार में। देखा मैंने साफ तो हैं, पर फिर भी मैंने सोचा इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से रगड़ने के बाद मैंने थोड़ी देर तो इन्हें पानी में ही रहने दिया। पानी में रहने से क्या हो जाता है, ये थोड़े से कड़क से आम हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये पहली ट्रिक है जिससे हम आसानी से उसे काट सकें। उसके बाद आप उसे 1 आध घंटे बाद पानी से निकाल लीजिए और एक साफ कपड़े से आप उसे पोंछिए। देखिए, इतने सारे धोने के बाद भी मैंने जब पानी में उन्हें रखा तो कितनी मिट्टी निकल आई। अब जब आप उसे साफ कपड़े से पोंछेंगे तो उसके ऊपर जो पानी लगा था वो हट जाएगा। अब आपका मन करे तो आप इसके छोटे पीस, बड़े पीस कर सकते हो, पर पर्सनली मेरे यहाँ छोटे पीस इसलिए पसंद किए जाते हैं, इसे खाने में बड़ी आसानी होती है। बच्चों को टिफ़िन में दो, ऑफिस के लिए टिफ़िन में दो, तो मुँह से निकाल कर वो जो गुठली निकाली जाती है वो मज़ा नहीं आता। मेरे बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसी आप ऐसी अचार बनाओ जो कम मसाले बने डलें और ना वो टेस्टी बहुत लगे, और मतलब आज बना रही हूँ मैं, आज ही खाना आप शुरू कर दो तब भी आपको स्वाद लगे। तो ऐसे सारे ट्रिक्स के लिए ना आप इस मसाला किचन को ज़रूर देखा कीजिए। बहुत सारी ट्रिक्स बताती हूँ, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाया कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं अपनी भाइयों को भी लेकर बैठ गई हूँ और ना सारे आमों को कटवा रही हूँ, जिससे क्या होगा ना, अरे आपस में हम लोग आम काट लेंगे और सारे आम देखो कितने खुश लग रहे हैं ना, कितना मज़ा आ रहा है उनको। सारे छोटे छोटे पीसेस में कट गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको देखकर, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। तो चलिए, आम तो कट गए, बातों ही बातों में 5 किलो कच्चे आम से मुश्किल से पाव भर अंदर से कचरा निकला। अब आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या है। अब जो चीज़ मैं नाप से आपको करेक्ट नाम जो बता रही हूँ, आप वो नाप आप ज़रूर देख लेना। यहाँ मैंने 1 कप नमक डाला है। 5 किलो आम में 1/4 कटोरी आप डाल दीजिए हल्दी पाउडर और आधी कटोरी डाल दीजिए चीनी। बस ये 3 चीज़ें आपको डालना है। ये क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, 2 घंटे हम आमों को रखेंगे तो क्या होगा ना, नमक और कैरियाँ मिलकर पानी छोड़ेंगे, हल्दी जो है एक बढ़िया सा कलर दे देगी आमों को, और चीनी भी जो है ना मिलकर इसमें एक अच्छा मिठास भी देगी। मतलब ये कैरी का अचार मीठा नहीं बनेगा, इतने सारे आमों में आधा कप तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप मीठी मत समझिए। वैसे आप चाहें तो ये भी स्किप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर पर्सनली जो आपको मेरा टेस्ट, मतलब मैं चाह रही हूँ आपको भी वही टेस्ट मिले, तो आप आधा कप नहीं तो 1/4 कप ज़रूर चीनी डालना। आप देखेंगे चीनी जो है ना डालने से और नमक डालने से, हल्दी डालने से 2 घंटे मैंने रखा ढककर, इसे कपड़ा डालकर, मतलब धूप में कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, यहीं पर ही रख दीजिए। आप देखेंगे जब उसे चलाकर देखेंगे तो नीचे खूब सारा इसमें पानी भी आ गया है। अब पानी आ गया है ना, तो हमें पानी इसका फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। पहला ऐसा अचार है जिसमें मसालों का ज़्यादा झंझट ही नहीं है, भूनना बांधना कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए मोटी सौंफ, ये 1 कटोरी चाहिए। 1 कटोरी हमें पीली वाली राई चाहिए। हमें चाहिए आधी कटोरी जीरा और 1/4 कटोरी मेथी दाना। मेथी दाना मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए
चाहिए था पर मेरे पास कम है, बाकी का मैं कल डाल दूंगी। और 2 चम्मच चाहिए कलौंजी, 1 चम्मच भर के चाहिए स्ट्रॉन्ग वाली हींग, और काली मिर्च चाहिए 1/4 कटोरी, और बाकी इसमें मेरे को कश्मीरी लाल मिर्च भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डालना है, तीखी मिर्च भी डालना है, हल्दी नमक अभी हमें नहीं डालना है। तो हमें मसालों को सेकना तो था नहीं। मैंने सौंफ को थोड़ा सा दरदरा कूट लिया, जीरे को दरदरा कूट लिया, और काली मिर्च को भी मैंने थोड़ा दरदरा कूट लिया। अब हम करते हैं क्या, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं जिसमें मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ डाल दिया मैंने सौंफ, जीरा, कुटी हुई काली मिर्चें, तीखी वाली मिर्चें, राई, मेथी साबुत डालनी है, मेथी बाकी की और डाल दूंगी। यहाँ मैंने कलौंजी डाल दी है साबुत, यहाँ डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इस मसाले में डाल रही हूँ मैं हींग। इन सारी चीज़ों को डालकर मैं मिक्स कर रही हूँ। आधी कटोरी नमक मैं और डाल रही हूँ। कल 1 कप नमक डाल दिया था, अब आधी कप नमक मैंने और डाल दिया, और इस मसाले को हम मिक्स करके रख लेते हैं। आप चाहें तो ये मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखें। आलू में जैसे कि हम लोग अचारी आलू बनाते हैं, हम अचारी पनीर बनाते हैं, अचारी गोभी बनाते हैं, अचारी भिंडी बनाते हैं, तो उस समय हमें इन अचार के मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग नहीं बनाया कीजिए, इसी अचार के मसाले को रख दिया कीजिए। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। गर्मियों में जब अचार का मसाला बनाती हूँ तो थोड़ा मसाला रख ही देती हूँ। मुझे अचारी टिंडे, अचारी भिंडी ये अच्छी लगते हैं बहुत। तो इस तरीके से आप बनाकर रख सकते हैं। ये है अचार का मसाला। इस अचार के मसाले से आप बहुत सारी टाइप की अचारें बना सकते हो। यहाँ पे मैं मसाला डालने जा रही हूँ, बस थोड़ा सा मसाला मैंने बचा दूंगी, और इस मसाले को मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी। देखा ना आपने, मिनटों में बनने वाली ये अचार है। मतलब 2 घंटे रेस्ट वाला टाइम अलग है, बाकी आपने काटने में कोई मेहनत नहीं, आपको कोई मशीन नहीं चाहिए। 2-3 जने बैठ जाओ, हाल कट जाती है, छिलके को छीलना नहीं है, गुठलियाँ निकली नहीं, तो बहुत ही बढ़िया ये अचार बन जाती है। और साल क्या, कितने भी साल रखोगे ना, इसका कलर चेंज होगा ना, ये काली पड़ेगी ना, गलेगी ना, कुछ होगा। चीनी, नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं, और हींग, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब मैं थोड़ा मसाला बचा के रख रही हूँ, क्योंकि मसाला मुझे अचार काफ़ी सारी है, वहाँ भी ज़रूरी था। तो ये मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं टोटल 1 लीटर ऑयल मैं क्या करती हूँ, जलाकर ठंडा करके रख देती हूँ। ये बॉटल में मैंने डाला हुआ है। इसमें मुश्किल से अभी 250 ml डालूंगी, मुश्किल से 250 ml, 200 से 250 ml है सरसों का तेल। लेकिन देखिए, मैं तपाती हूँ ना, तब उसमें नमक डाल देती हूँ, तो वो बिल्कुल वो कलर उसका लाइट हो जाता है। अब इसको आप 1 दिन के लिए खाली छोड़ दीजिए। ये जो पानी अचार ने छोड़ा था ना, तो ये जो मसाले हैं हमारे, वो सारा पानी पी जाएंगे और फूल से जाएंगे। बस मेथी दाना मैं थोड़ी देर बाद इसमें और डाल देती हूँ, 2-3 चम्मच। लसौड़े की अचार कैसे बनाई जाती है, मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ। लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, वो भी आप चेक कर सकते हो। ये अचार आपको इतनी पसंद आएगी, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि ये खाने में बहुत आसान होती है। अब ये देखिए, दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ, अचार को मैंने मेथी दाना भी डाल दिया था, और उसे अच्छे से मैंने उल्टा पलटा भी दिया था। आप रेडी अचार को अब भी खा सकते हो, बिल्कुल अभी आप खाना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ आपको मैं कुछ छोटे से और ट्रिक बताती हूँ। मेरे पास जैसे कई लोग के शिकायत आते हैं, हमारे हाथ से अचार खराब हो जाती है, तो हाथ खराब कभी भी नहीं होता है। गलती हम कहाँ करते हैं, हमें वो देखना होगा। एक तो हमें सूखा जार जरूरी है। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, हमेशा अच्छी कांच वाला जार ले लीजिए, कभी भी प्लास्टिक के डब्बों में अचार मत डालिए। अब ये बाजार वालों की क्या टेक्निक होती है, जिसकी वजह से कम तेल में भी उनकी अचार खराब ना हो, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस अचार में आपको कोई सोडियम बेंजोएट नहीं डालना है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, कोई आपको सिरका भी नहीं डालना है। अब ये देखिए, कोई ऐसी बॉटल चुनिए जो दूध वगैरह के साथ आती है ना, थोड़े चौड़े मुंह वाली, तो मैं ऐसी बॉटल को चुनती हूँ। उससे होता क्या है, फ़ायदा क्या है, जैसे हम नॉर्मल बड़े मुंह वाली जो अचार की बरनी सोचते हैं, उसमें तेल बहुत ज़्यादा डल जाता है, और इसमें क्या होगा, बहुत कम तेल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पूरी अचार अंदर तक भर दीजिए। अब जो नीचे वाली अचार है वो बिल्कुल सेफ है। ये तो आप भी मानते होंगे कि ये हमने सुन रखा है कि अचार को कभी भी फंगस लगती है तो सिर्फ ऊपर के साइड से लगती है, कभी भी अचार नीचे से खराब नहीं होता है।
वो भी हमारी गलतियों की वजह से होता है, हमने गीला चम्मच डाल दिया इसलिए। तो यहाँ पर आप या खुला छोड़ दिया, तो सबसे पहले तो इसमें कम तेल लगता है क्योंकि इसका मुंह ही छोटा है। अब मुंह छोटा है तो आप तेल कितना भी अंदर घुसाओ लेकिन इतना ही जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया। एक और ट्रिक आपको बता देती हूँ जो कि अचारों के लिए बेस्ट है। एक तो आपको चौड़े मुंह वाली लंबी बोतल चाहिए जिसमें आप अचार आसानी से निकाल तो सकें लेकिन अचार कम खराब हो, क्योंकि उसमें हवा ना लगे और उसमें तेल भी बहुत कम लगे। दूसरी चीज़, आप इसी अचार में ऊपर से थोड़ा तेल डालते रहिए, 1-2 दिन देख लीजिए कि तेल ऊपर से रहना चाहिए। दूसरी ट्रिक ये है कि 1 पिंच या आप 2-3 पिंच यहाँ पर हींग डाल दीजिए, जिससे आपका अचार सालों साल रखा रहेगा। जैसे अभी आप इसको यूज ही नहीं करना चाहते हो, आप 2-3 जार भर के रख रहे हो, तो आप इसको बिना फ्रिज के रख देंगे, मज़ा लेके अचार खराब हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तेल और हींग है और हमने नमक अच्छी क्वांटिटी में डाला है, तो खराब होने का चांस नहीं। तीसरा तरीका ये बता देती हूँ कि अगर आपका जार थोड़े चौड़े मुंह का है तो खराब अचार ना हो और वो फ्लेवरफुल ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको और एक टेक्निक ये लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर गैस पर जाली रखी है, जाली के ऊपर मैंने रख दिया एक कोयला। कोयला ना हो तो आप सिनेमन का टुकड़ा, जायफल का टुकड़ा, कोई ऐसी चीज़ लीजिए जो अच्छे से जल सके। यहाँ देखिए मैंने कोयला डाला, कंडा भी ले सकते हो। बस कोयले को आपको क्या करना है, अच्छे से पकाना है। अच्छा, जब ये कोयला पक जाता है तब आप इसको एक कटोरी में डालिए, उसमें डालिए थोड़ा सा तेल, तेल डालकर थोड़ा सा डाल दीजिए हींग। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर से आप रख दीजिए वही कांच की बरनी जिसको आपने या तो धूप दिखाना है या तो अच्छे से ड्राई कर देना है, और इसको तब तक रखिए जब तक कि ना आपका ये पूरा धुआं इस बॉटल में, मतलब बरनी में भर नहीं जाता। इस तरीके से क्या होगा, ये बरनी एक तो फ्लेवरफुल हो गई पूरी हींग और तेल से। दूसरा चीज़ क्या है, स्मोकी फ्लेवर आ गया। हम अब जब खोलेंगे, इस बरनी को उठाएंगे तो इसमें थोड़ा सा तेल चारों तरफ लगा देंगे। तो ये ट्रिक से भी आपकी जो अचार की जो बरनी है वो नॉन स्टिक टाइप ऑयली हो गई। तो अब आप अचार इसमें जब डालोगे तो कभी भी खराब नहीं होगा। ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं ना, जो हमारी अचारों को खराब होने से बचाते हैं। आप लोग अचार इसलिए नहीं डालते हो, बाजार का अचार इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो अचार खराब हो जाती है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको ऐसा कहना चाहिए कि हमारी अचार खराब हो जाती है। मेरे यहाँ इतने लोग दीवाने हैं, जो भी आता है वो यही कहता है कि मेरे लिए अचार दे दो ना, मेरे लिए अचार दे दो ना। अब जिसके जिसके नसीब में होता है ना, मैं जिसको जिसको सबको देती रहती हूँ। जब भी मन किया जिसको भी दे दिया, जिसको भी दे दिया। तो एक बार तो मेरे घर में मेरा किचन के इंटीरियर बनाने के लिए 2 लोग आए थे, मुंबई से लेडीज़ थी वो, और उन्होंने ना मुझे कहा कि आंटी मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम तो मेरे लिए अचार का जार तो ज़रूर दे देना। मतलब इतने लोग मेरी अचार के लिए डिमांड करते हैं। तो आप लोग ना बिंदास होके बनाया कीजिए, निश्चिंत होके बनाया कीजिए। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ छोटे छोटे ट्रिक्स, उनको फॉलो ज़रूर किया कीजिए। यहाँ देखिए अचार मैंने पूरा डाल दिया। अभी भी देखिए 5 किलो कैरियों में तेल भी नहीं डाला है, बस तेल उतना ही डालना है कि ऊपर मुंह से वो बना रहे। बस अब आप इसको रख दीजिए तो आप मज़ा लेके ये आपकी पूरी जार खराब हो। सबसे बड़ी बात, अचार का कलर खराब नहीं होगा, अचार गलेगी नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि गल के बिल्कुल नाश हो जाए, ऐसे नहीं होगी। काली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और खट्टी बिल्कुल एग्जैक्ट जो मसाले मैंने बताए हैं उतने ही डालना 5 किलो में। अगर आपको 2.5 किलो डालनी है तो उस हिसाब से मसाले कम करना। अगर आपको 10 किलो डालना है तो उस हिसाब से मसाले डबल कर देना। ये सारा काम अपने हिसाब से करना। ऐसे कई लोग मुझे कहते हैं कि 1 किलो बनाऊं तो मैं कितने डालूं, ये आप अपना डिवाइड करके उस हिसाब से डालिए। एक और बात, सालों साल मैं आपके साथ अचार मुरब्बे शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी शेयर करती हूँ जो आप देखते तो हो, न जाने क्यों आगे शेयर नहीं करते हो। तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो बस इतना कर दिया कीजिए कि उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। जिससे क्या होगा ना, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा जिन वीडियो की हमें सभी को ज़रूरत होती है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ, आपकी पसंदीदा कौन सी अचार है ये भी मुझे बताइएगा।